हे एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी मैथमेटिकल फिज़िक्स चल रही है और उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा कॉची रीमन इक्वेशन रहने वाला है। तो चलिए अब हम कॉची रीमन इक्वेशन को देखते हैं। बट इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी पहले की वीडियोज़ देखिए, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा ये वाली वीडियो समझने में हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉची रीमन इक्वेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, CR इक्वेशन भी बोलते हैं शॉर्ट में। हमें बताया कि हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, f(x, y) इज इक्वल टू u(x, y) प्लस i(v(x, y), जहाँ पर हमारा u(x, y) होता है रियल फंक्शन एंड i(v(x, y) जो होता है हमारा इमेजिनरी फंक्शन होता है। इसको हम i और आयोटा दोनों कह सकते हैं। ठीक है, हम डिफरेंशिएबिलिटी किस तरह चेक करते हैं, ये मैंने आपको फॉर्मूला पहले की वीडियो में लिखवाया था, कर्ली f(z) अपॉन कर्ली z, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर z इज इक्वल टू z0 इज इक्वल टू लिमिट डेल z टेंस टू 0 f z0 प्लस डेल z माइनस फंक्शन ऑफ z0 अपॉन डेल z। ठीक है, इस तरह हम लिखते हैं। अब हमने क्या किया है कि डेल z होता है हमारा डेल x प्लस आई डेल y, ये होता है हमारा डेल z। तो हमने यहाँ पर z0 और डेल z दोनों को ही पुट किया है। किस तरह, देखिए ये हमारा फंक्शन है f z0 प्लस डेल z। ठीक है, यही है। तो z0 क्या है हमारा, z0 है हमारा x0 प्लस आयोटा y0, और डेल z है हमारा डेल x प्लस आयोटा डेल y। ठीक है, यही है हमारा। तो हमने रियल पार्ट को एक साथ ले लिया है, x0 और डेल x को एक साथ ले लिया है, और y0 और डेल y को एक साथ ले लिया है। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि हमने ये किस तरह लिखा है, फंक्शन को लिखा है हमने। ठीक है, तो x0 डेल x डॉट y0 प्लस डेल y माइनस फंक्शन ऑफ z0, किसका फंक्शन होता है, x0 और y0 का, अपोन में डेल z क्या होता है, डेल x प्लस आई डेल y। इतना समझ में आया। ठीक है, अब हम पाथ चूज़ करेंगे। एक पाथ लिया हमने पैरेलल टू x एक्सिस, जो x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा डेल y 0 होगा और डेल x टेंड करेगा 0 को। ठीक है, x एक्सिस पे y वाला तो 0 ही होगा ना, और ये टेंड करेगा 0 को। ठीक है, तो हमने इसको f डैश z लिख सकते हैं। ठीक है, लिमिट डेल x टेंस टू 0। अब देखिए डेल y को तो हमारा 0 हो जाएगा और डेल x टेंड करेगा 0 को, तो f(x0) प्लस डेल x, डेल y0 हमारा 0 हो चुका है ये वाला, तो हमने सिर्फ y0 लिखा है माइनस f(x0 y0 अपॉन में डेल x, ये वाली टर्म भी 0 हो गई है। ठीक है, अब हम इस तरह इसको किस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव किसका हो रहा है, x का ही तो हो रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है कर्ली f बाय कर्ली x, और इसको हम f और इसको हम सफिक्स में x लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो पता होगा, पार्शियल डेरिवेटिव को हम इस तरह भी लिखते हैं। तो ये f(x) किसके बराबर है, फंक्शन हमारा बराबर होता है u प्लस आई वी के, तो हम इस तरह लिख सकते हैं ux प्लस आई वी एक्स। ठीक है, तो हमने ये इस तरह लिख दिया है। अब केस सेकेंड लेते हैं, तो पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ पर हमारा x वाला 0 हो जाएगा और y टेंड्स करेगा 0 को, तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। बचा क्या, x0 y0 प्लस डेल y माइनस f(x0 y0 अपॉन आई आयोटा डेल y। अब यहाँ पर ये किसका फंक्शन है, ये पार्शियल डेरिवेटिव किसका है, y का, तो कर्ली f बाय कर्ली y। ठीक है, और हमने इसको किस तरह लिख दिया है, 1 अपॉन आई को माइनस के i, ये किस तरह आया है, 1 अपॉन आई इंटू आई अपॉन आई। ठीक है, आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस का आयोटा। तो हमने ये इसी तरह लिखा है माइनस के आयोटा फंक्शन ऑफ y। ठीक है, माइनस के आयोटा uy प्लस आयोटा vy। ठीक है, आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई करी तो माइनस के आयोटा uy प्लस ये हमारा आयोटा का स्क्वायर -1 होता है
और ये माइनस पहले से ही था, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का वी वाई। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट हो गई और ये हमारी सेकेंड। देखिए फर्स्ट वाली आई थी यू एक्स प्लस आई वी एक्स और सेकेंड वाली आई माइनस के आई यू वाई प्लस के वी वाई। तो इफ़ द फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, फंक्शन को डिफरेंशिएबल करने के लिए क्या होगा, पाथ फर्स्ट को इक्वल करना होगा पाथ सेकेंड की। तो हमने पाथ फर्स्ट लिख दिया है यू एक्स प्लस आई वी एक्स और पाथ सेकेंड को हमने ये लिखा है माइनस का आयोटा यू वाई प्लस वी वाई। तो हमने रियल पार्ट को इक्वल कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को। तो यू एक्स बराबर है वी वाई के और आयोटा वाला पार्ट है वी एक्स बराबर है माइनस के यू वाई के। और यही हमारी क्या है, कॉची रीमैन इक्वेशन है। यही जो है हमें किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, ईजीएस्ट वे टू सॉल्व एनी फंक्शन विद डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, या इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन। अब पोलर फॉर्म क्या है कॉची रीमैन इक्वेशन की, वो है हमारी यू आर वी थीटा अपॉन आर। ठीक है, ये सब सफिक्स में हमारे वी आर इज इक्वल टू माइनस के यू थीटा अपॉन आर। तो ये हमारी पोलर फॉर्म है कॉची रीमैन इक्वेशन की। ये दोनों भी आपको याद रखनी है और मेन रिजल्ट इसमें ये है। ठीक है, तो पोलर फॉर्म भी और नॉर्मल फॉर्म भी दोनों ही याद रखनी है। कार्टेशियन फॉर्म होगी, पोलर फॉर्म होगी। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये हमारा फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी थी ना पहले, वही हम अब कॉची रीमैन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो हमने डिफरेंशिएबिलिटी वाले फंक्शन को फॉर्मूले से किया था, अब हम सी आर से करते हैं। ठीक है, तो हम जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस में 2i एक्स वाई। यहाँ माइनस में क्यों आया, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो वो होता है -1, इसलिए यहाँ पर हमारी y की वैल्यू y जो आया वो नेगेटिव में आया। अब ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को हमने अलग लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख लिया। सी आर इक्वेशन क्या कहते हैं, यू एक्स इक्वल होना चाहिए वी वाई के। तो पहले हम u का डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स कितना आएगा, 2x माइनस के वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना है, कर्ली वी का करना है y के रेस्पेक्ट में, v का करते हैं y के रेस्पेक्ट में। तो कर्ली वी बाई कर्ली y इसका करेंगे कितना आएगा 2x आएगा। ठीक है, y का क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, दोनों ही हमारे इक्वल आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, वी एक्स बराबर होना चाहिए माइनस के यू वाई के। अब v वाले का डेरिवेटिव करना है पार्शियली x के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा 2y आएगा। अब u वाली का y के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन इसमें नेगेटिव में आना चाहिए, तो इसका करेंगे तो माइनस के 2y आएगा। तो ये भी हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। सो ये फंक्शन क्या है हमारा, डिफरेंशिएबल है। तो कितना आसान था सी आर इक्वेशन से किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एंड थैंक यू सो मच। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।